रामपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक चुड़ैल का साया पूरा बदल कर रख दिया था। एक दिन सभी लोग सो रहे थे कि तभी हरिया नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाजें आती है। अरे इस समय कौन आ गया तंग करने? शांति, अरे शांति, जरा दरवाजे पर जाकर देख तो कौन दरवाजा खटखटा रहा है। अरे बिल्ली होगी, तुम सो जाओ चुपचाप। कि तभी दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती है। अरे ओहो, दरवाजे पर जरूर कोई है, मैं ही जाकर देख आता हूँ। हरिया दरवाजा खोल कर देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी होती है। वह उसे देखकर देखता ही रह जाता है। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम महक है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो क्या मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? खाना चाहिए? शायद खाने की चीज कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी लाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्याज दे दो, मैं वही खा लूंगी। अरे प्याज? बस प्याज? प्याज कौन खाता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बस प्याज ही चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्याज ही लाता हूँ। अरे कैसी अजीब औरत है, भगवान ही जाने, रात में प्याज खाने के लिए मांग रही है। खैर मेरा क्या। हरिया प्लेट में कुछ प्याजे लेकर उसे दे देता है। प्याज प्याज, इतनी सारी प्याज? अरे प्याज ही तो है, कोई रसमलाई नहीं कि तुम इतना खुश हो रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को इस गांव में क्यों आई हो और तुम हो कौन? पहले मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ, उसके बाद बताऊंगी। फिर हरिया एक गिलास पानी लेकर आता है तो महक वहाँ से गायब हो गई होती है। अरे ये औरत कहाँ चली गई और बताई भी नहीं कि वह क्यों आई थी। फिर हरिया जाकर सो जाता है और महक प्याज लेकर गांव के पास ही सुनसान जंगल के बीचों बीच एक गुफा में चली जाती है, जहां कभी भी कोई गांव वाले नहीं जाते। महक एक सुंदर औरत से बदलकर एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। अब मैं दिन पर दिन और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। ये गांव वाले कितने पागल हैं, मुझे इतनी सारी प्याजें दे दी। मैं ये सारी प्याजें खाकर और भी ताकत जमा करूंगी। फिर वह चुड़ैल आराम से सारी प्याजें खाने लगती है, क्योंकि उसे प्याज खाने से उसकी शक्ति बढ़ती थी। अपनी पत्नी शांति को सारी बात बताता है। तुझे तो बस मौका चाहिए दूसरे औरतों से बात करने की। समय से पहले सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे भाग्यवान, तू भी ना कुछ भी बोलती है, अब बस भी कर। क्या बस? अगर दोबारा तुमने किसी भी औरत को प्याज वाज दी ना, तो तुम्हारा खैर नहीं। पता है तुम्हें प्याज कितना महंगा है? अच्छा ठीक है बाबा, अब कभी भी मैं रात को दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। फिर रात होने पर चुड़ैल अपनी गुफा से निकलती है। अब उसे किसी दूसरे घर की तलाश होती है। आज मैं किसके घर जाऊं? और क्या आज
मुझे प्याज। चुड़ैल अपना रूप बदलकर सुंदर औरत में बदल जाती है और उसके बाद वह मोहन पूजा के घर का दरवाजा खटखटाती है। जब बाहर से किसी का आवाज नहीं आता तो पूजा जाकर दरवाजा खोलती है। अरे कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम महक है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे थोड़ा सा प्याज दे दो ना। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? चलो यहाँ से भागो। मेरे पास कोई भी प्याज वाज नहीं है। मैंने बोला ना तुम्हें समझ नहीं आ रही है। मुझे जल्दी प्याज दो। अरे बाप रे बाप, इसकी हिम्मत तो देखो। भिखारिन कहीं की गली गली में घूमकर प्याज भी मांग रही है और यहाँ सीना भी तान रही है। अभी तू अंदर जा और मेरे लिए प्याज लेकर आ। अरे तू तो बड़ा ही बदतमीज के साथ बेशरम निकली। इतना बोलने के बाद भी तू यहाँ अकड़ के बोल रही है। पूजा अपनी बात पर अड़ी रहती है कि तभी महक को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल! अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अब जा यहाँ से और प्याज लेकर आ, नहीं तो तुझे इस शरीर की इतनी टुकड़ा करूंगी कि तेरे घर वाले तुझे पहचान नहीं पाएंगे, समझी? नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी प्याज लाती हूँ। फिर पूजा जल्दी से घर से प्याज लाकर चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल प्याज लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर यह बातें पूरे गांव में फैल जाती है कि उसके घर पर एक चुड़ैल प्याज मांगने आई थी। सभी गांव वाले आपस में उस चुड़ैल के बारे में बातें करने लगे और वे लोग इतने डर कर रहने लगे कि कब चुड़ैल उसके घर का दरवाजा खटखटा देगी। जब रात होने पर चुड़ैल गांव वाले का दरवाजा खटखटाती और कोई भी गांव वाले उसे प्याज ना देते तो उन्हें डरा धमका कर प्याज लेकर वहां से चली जाती। अरे भाई, अब ये चुड़ैल तो हमारी सारी खुशियां ही छीन ली। इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम एक दिन चुड़ैल के हाथों से मर जाएंगे। अरे भाई, ऐसे कैसे मर जाएंगे? हमें बाबा के पास जाना चाहिए। पास के गांव में ही एक बड़ा मंदिर है, वहीं पे एक बाबा रहते हैं। हमें उन्हीं बाबा को अपनी समस्या बतानी चाहिए। फिर वे लोग बाबा के पास जाकर अपनी सारी परेशानी बताते हैं और बाबा को अपने साथ अपने गांव लेकर आते हैं और रात होने पर वह चुड़ैल उनके गांव आती है। सुनो गांव वाले, मैं इस चुड़ैल का पीछा करूंगा और देखूंगा आखिर वे चुड़ैल इस प्याज को लेकर जाती कहाँ है। फिर बाबा उस चुड़ैल का पीछा करते करते गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो वह चुड़ैल उस प्याज को खा रही थी। ए चुड़ैल, तू गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? मैं कहाँ गांव वालों को परेशान कर रही हूँ। मैं तो बस प्याज मांगती हूँ और मुझे 5 दिन के बाद अमावस की मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर मैं किसी
किसी को परेशान नहीं करूंगी, सीधा उन्हें ऊपर पहुंचा दूंगी और हम सारे गांव वाले भूतों की गांव में रहेंगे। लेकिन तुझे ये सब करने की समय ही नहीं मिलेगा। मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। कि तभी बाबा अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल के शरीर में आग जलने लगती है। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं ये गांव छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। आग जलते जलते चुड़ैल जलकर वहीं खत्म हो जाती है। बाबा उस चुड़ैल का आतंक से गांव वालों को बचा लेते हैं और उसके बाद वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।